हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा। और सबसे पहले बड़ी खबर यही कि हरियाणा की बेटियां एक बार फिर से दुनिया भर में प्रदेश का, देश का मान बढ़ा रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम में लगातार हरियाणा के बेटे बेटियां अपना परचम लहरा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबदबा कायम है। डिस्कस थ्रो में डॉक्टर सीमा कालीरमन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। 58.65 मीटर थ्रो के साथ सीमा ने इतिहास रच दिया है। पहला थ्रो फाउल, फिर भी शानदार वापसी की। भिवानी के दिनोद गांव में खुशी की लहर है बेटी की इस बड़ी जीत पर। जींद की निधि रानी चौथे स्थान पर रही। 57.110 मीटर थ्रो के साथ पदक से मामूली अंतर से चूकी हैं। देश के लिए कांस्य पदक जीतकर सीमा ने मान बढ़ाया। सीमा ने इतिहास रचा है। इस जीत पर उनके गांव दिनोद में खुशी की लहर है। 3 साल का बेटा सीमा का बीच में 2 वक्त वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाई, लेकिन लगातार मेहनत, जज्बे की बदौलत इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सीमा ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो हरियाणा की बेटी डॉक्टर सीमा कालीरमन ने इतिहास रच दिया है। उनके गांव दिनोद में खुशी की लहर है। कांस्य पदक अपने नाम किया डिस्कस थ्रो में। हालांकि बार बार फाउल जा रहे थे, लेकिन 2 ठीक जो थ्रो फेंके उन्हीं में से पदक हासिल किया है। तो गांव में खुशी का माहौल है, परिजन फूले नहीं समा रहे। तो हरियाणा की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न सिर्फ हरियाणा का बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। और इस बार भी कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं जीत का डंका बजा रहे हैं। 58.65 मीटर थ्रो के साथ इतिहास रचा है डॉक्टर सीमा ने। भिवानी से हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए अभिषेक, डॉक्टर सीमा कालीरमन ना सिर्फ हरियाणा की बेटी हैं बल्कि देश की बेटी हैं। जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का मान बढ़ाया, कांस्य पदक अपने नाम किया है, लेकिन ये पदक पाना, ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा। घर परिवार में कैसा खुशी का माहौल दिख रहा है, कैसे जश्न मनाया जा रहा है इस बड़ी जीत का? हेलो अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें डॉक्टर सीमा कालीरमन जिन्होंने डिस्कस थ्रो में इतिहास रचा है, कांस्य पदक अपने नाम किया है। हालांकि 6 मौके मिले थे थ्रो के, जिसमें से 4 फाउल गए, उसके बावजूद कांस्य पदक जीता है। 2 जो थ्रो फेंके गए उन्हीं में से एक ने पदक दिलाया है। भारत की झोली में एक और पदक, और थ्रो के माध्यम से देश को 6ठा पदक दिलाया गया। लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन जो करके दिखाया है वो हरियाणा के खिलाड़ियों की तरफ से करके दिखाया गया है। इसमें एक और नाम जुड़ा है डॉक्टर सीता कालीरमन का। हरियाणा की बेटी सीमा ने इतिहास रचा है। 3 साल का बेटा है डॉक्टर सीमा कालीरमन के, और इसी वजह से बीच में थोड़ा गेम से ब्रेक लिया, लेकिन उनके पति ने उनको फिर से मैदान पर लौटने के लिए कहा। तो आज ये बेटी ना सिर्फ हरियाणा का बल्कि देश का मान बनकर सामने आई है। सीमा कालीरमन जिन्होंने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीतकर देश का परचम लहराया है। और पदक की उम्मीदें गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से भी हैं, जो फाइनल में पहुंच चुके हैं। 79.61 मीटर थ्रो के साथ क्वालिफाई किया है नीरज चोपड़ा। नीरज के गांव में खुशी की लहर है। परिजन हो, ग्रामीण हो, सभी ने जश्न मनाया, लेकिन साथ में यह भी उम्मीद जताई है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अपने नाम के मुताबिक इस बार भी देश के लिए गोल्ड जीत कर लाएंगे। चाचा भीम चोपड़ा ने शुभकामनाएं दी हैं। कहा भी कि विश्व जो परिस्थितियां थी उसके बावजूद देश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। फाइनल में नीरज से उन्हें गोल्ड की उम्मीद है। बहुत खुशी की बात है कि इतनी विषम परिस्थितियों में, जैसा वहाँ पर हवा का
दबाव चल रहा था, उसके चलते हुए काफ़ी संघर्ष किया सभी प्लेयरों ने। और सबसे अच्छी बात है हमारे इंडिया के तीनों प्लेयर टॉप 12 में हैं और आने वाले फाइनल के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। देखो, ये सारा निर्भर करता है मेडल के रंग रूप क्या होंगे, ये सारा डिपेंड करता है खिलाड़ी के दिन के ऊपर। जैसे आज बोल सकते हैं एक भी खिलाड़ी ने क्वालिफाई मार्क को कंप्लीट नहीं किया, तो वहाँ पर इतनी हवा चली हुई थी। तो उम्मीदों पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि कल को और अच्छा प्रदर्शन होगा और देश के लिए कुछ अच्छा करके आएंगे बच्चे। धर्मेंद्र हुड्डा ने एक और वीडियो जारी किया है। अब उनकी लड़ाई महंत दिनेश पुरी के पाखंडवाद को लेकर है। धर्मेंद्र हुड्डा कैप्टन अभिमन्यु के घर में जो आगजनी हुई थी उसमें आरोपी था, भगोड़ा था, लेकिन अब सारे आरोपी बरी हो गए हैं। तो उसके बाद से लगातार धर्मेंद्र हुड्डा सोशल मीडिया के जरिए किसी न किसी मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, चाहे अश्लीलता की बात हो। और अब उन्होंने महंत दिनेश पुरी को निशाने पर लिया है। धर्मेंद्र हुड्डा ने महंत दिनेश पुरी को खुला सांड कहा है। धार्मिक दरबारों और पाखंड पर इसी के साथ सवाल उठाए हैं। कहा भी कि मनीषा का हत्यारा कौन है ये बता दें। इस पर जवाब भी दिया गया महंत की तरफ से। कहा कि जांच करना बाबा का नहीं सरकार का काम है, दिक्कत है तो दरबार में पर्ची लगाओ। महंत दिनेश पुरी, जिनको फांसी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, दरबार लगाते हैं। इसी को लेकर धर्मेंद्र हुड्डा ने वीडियो जारी कर उन्हें खुला सांड कहा। और जिस तरीके से ये दरबार लगाए जा रहे हैं और ये साधु बाबा होने का ढोंग रचा जा रहा है, इसको आतंकवाद कहा है। राम राम भाइयों, ये वीडियो है जो डिजिटल ढोंगी हैं। जितने हमारे हरियाणा में लुंगाड़ी हो रही हैं, लुंगाड़े हो रहे हैं। कल मैंने मनीषा हत्याकांड को लेकर एक चैलेंज दिया था। पूरे हरियाणा में जितनी लुंगाड़ी हैं, ऑनलाइन दरबार लगाओ हैं, बूझा पाड़ा है, जितने लुंगाड़े हैं, ये पूरे दिन इनमें कोसी देवता आ गया, कोसी देवी आ गई, ये गरीब आदमी शोषण करने लग रही। तो चैलेंज दिया था मनीषा हत्याकांड पर मेरे तो ऑनलाइन जुड़ के पूछा पाड़ो और बताओ उसका छोरी के साथ किसने गलत कराया था, किसने, कौन उसमें दोषी है। एक भी लुंगाड़े ना, इतनी लुंगाड़ी हैं जो थारे पितर देवता रूस रहे, इनके बारे में बताया जा, थारा नाश करने लग रहा है, आप लग्जरी गाड़ी ले आंडा है। इन लुंगाड़े ना एक का भी जवाब नहीं आया। तो इनका पूरे हरियाणा तो जोड़ा पैक कराऊंगा थारा, या तो एक दिन और चैलेंज स्वीकार करो, 1 लाख रुपये नाम दूंगा। जितने भी लुंगाड़े ये ऑनलाइन पूछा पाड़े हैं, दरबार लगावा है, इनमें किसी में काली आ गई, किसी में कोसा देवता आ गया, किसी में और कोसा भगवान आ गया, इन साधु संत भी बदनाम कर दिया। साधु संत का मतलब होता है घर मोह माया, घर परिवार धन सब कुछ त्याग देना, वो है अगर साधु संत का। रियल लुंगाड़ी थारे हरियाणा का नाश करेंगे, इबिन का इलाज मैं करूंगा। खबर है चरखी दादरी से, जहां शिव भक्त की अनोखी सेवा देखने को मिली। सावन में अनोखी कावड़ चर्चा का विषय बन गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को प्रधानमंत्री बनाने वाली मन्नत की कावड़ यहां पर लेने गया है। कावड़ पर भोलेनाथ और सीएम सैनी की तस्वीरें बकायदा भक्त ने लगाई है। हरिद्वार से चंडीगढ़ तक अनोखी कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। 11 अगस्त को सीएम हाउस पहुंचने का दावा इस कावड़िए की तरफ से किया गया है। गंगा जल सीएम को भेंट करने की तैयारी है। 300 बीमार गौवंशों को गंगा जल से नहलाया जाएगा, ये भी बात कही गई है। ये जो शिव भक्त है, इन्होंने स्पेशल कावड़ बनाई है जिसमें एक तरफ भगवान शिव हैं, दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और इन्होंने मन्नत मांगी है इस कावड़ के जरिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया जाए। कावड़ हमने कुछ सफेद